हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए एस्पिरेंट्स का एक मेजर डाउट जो इस समय आ रहा है वो ये है सर, हमें सीईटी 2021 के लिए वेट करना चाहिए या फिर जो अपना फोकस है वो कैट की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीईटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है कैट के सिलेबस से। सीईटी आपका एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है जहां पे आपकी बेसिक एलआर विजुअल रीजनिंग आती है। कैट एक एक्यूरेसी बेस्ड एग्जाम है जहां पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब एज अ एमबीए एस्पिरेंट आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे क्वांट शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड, जी के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीईटी एग्जाम एज अ होल की। तो महाराष्ट्र का जो सीईटी एग्जाम है एक पॉपुलर एग्जाम है एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि भाई इस एग्जाम में भाई काफी सारे कुछ अच्छे कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, जैसे जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, जो लोगों के ड्रीम कॉलेजेस होते हैं। तो इसीलिए काफी सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। दूसरी बात यह है, इनका जो कोर्स होता है एमएमएस में, जब आप एडमिशन लेते हो तो यहां पे आपको सिर्फ स्कोर करना पड़ता है। स्कोर करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है, मतलब जीडीपीआई का प्रोसेस नहीं होता। इसलिए भी बच्चे सोचते हैं यार एक बार मेहनत करके नंबर ले आए फिर तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले सीटी एग्जाम होगा कब, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है ये समझो। तो भाई मैंने कहा अगर हम तीन पॉसिबिलिटीज यहां पे लेके चलते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, हम हाईली ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि भाई सब चीजें हमारी टाइमली हो जाएंगी, या फिर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होते हैं कि यार कोविड का सिचुएशन चल रहा है, केसेस डेली बढ़ रहे हैं इतने सारे, उस पूरी सिनेरियो में क्या डिसीजन होना चाहिए। या फिर हम थोड़ा पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि भाई यहां पे तो चीजें डिले ही होती हैं, तो डिले होके भी कितना डिले हो सकती है। तो तीनों सिचुएशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो जाता हूं कि सारी चीजें टाइमली होंगी, अभी टेंडर फाइनल हो चुका है, कंपनी फाइनल हो जाएगी, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगी, फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगा, लोग फॉर्म भर दे, एडमिट कार्ड आ जाएगा एंड एग्जाम हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए भी मुझे नहीं लगता भाई जून से पहले आपका एग्जाम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो आपको 30 डेज की विंडो भी देगा फॉर्म फिलिंग की, वो आपके एडमिट कार्ड भी निकालेगा, सेंटर्स भी एलोकेट होंगे, पूरा प्रोसेस भी कंडक्ट होगा। तो सारी चीजों के बाद आपका लगभग जून के आसपास एग्जाम होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाऊं कि भाई अभी तो कोविड सिचुएशन चल रही है, महाराष्ट्र में डेली के 50,000 से ऊपर केसेस आने लगे हैं। अभी जो है सारा का सारा फोकस गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं, उसके बाद सीईटी का एग्जाम होगा। तो उन सब केसेस को अगर आप कंसीडर करो तो रियलिस्टिक सिचुएशन में भाई आपका अगर जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक भी एग्जाम चला जाए तो कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड बात ये नहीं है। उसके बाद अगर हम पेसिमिस्ट हो जाएं, सर यहां पे तो चीजें डिले होती है। आपको पता है लास्ट ईयर जो एग्जाम था वो आपका मार्च में हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो आपका पूरा पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस था, सीट एलोकेशन का प्रोसेस था, वो जनवरी फरवरी 2021 में जाके हुआ है। अब जाके बच्चों का कॉलेज स्टार्ट हुआ है ना। तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा पेसिमिस्ट हो जाएं तो अगर आपका एग्जाम एंड ऑफ अगस्त या फिर सितंबर तक भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है सर एग्जाम होगा कब, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरह से हमें अपना पूरा का पूरा स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए। तो यहां पे एक चीज को समझो, मैं जो आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूं उसमें मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए एंड महाराष्ट्र के बाद जो आपके ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या डिसीजन है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं महाराष्ट्र का, क्योंकि जितना सीटी का एग्जाम होता है जो वहां के सीट्स हैं उसमें 85% सीट जो है वो महाराष्ट्र के लिए रिजर्व रहती हैं एंड ऑल ओवर इंडिया के लिए 15% सीट्स ही रहती हैं। ठीक है, अब अगर सारी चीज नॉर्मल होती, नॉर्मल एज इन कि सारे एग्जाम फरवरी मार्च वाले टाइम में हो रहे हैं, ये वाला एग्जाम भी तभी हो जाता, तो मैं आपसे एक बात बोलता कि यार आप अपनी एक सीट पे फोकस करो एंड उसी पे टारगेट रखो। लेकिन इस समय कि सिर्फ आपका एक एग्जाम बचा, क्या उस एग्जाम के लिए हमें 3 4 5 महीने अपने रिस्क देने चाहिए या कैट की तरफ शिफ्ट हो जाने चाहिए, समझते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझो कि अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हो तो आपको भाई 99.99 का बेंचमार्क टच करना पड़ेगा, 99.96 का बेंचमार्क टच करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्कोर नहीं आता है। लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट है जीत मुखर्जी, उसने सीमैट में 99.99 स्कोर किया था, ऑल इंडिया रैंक 3 एंड आज के डेट में वो जेबीआईएमएस में है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्कोर आता ही नहीं है, लेकिन ये स्कोर आया भी कितने बच्चों का, एक बच्चों का आया है एंड बाकी बच्चे के दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लिया। तो यहां पे आपको ये समझना है कि यहां पे यार आपके पास लिमिटेड ऑप्शन और आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तभी जाके आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सीट्स आपके लिए लिमिटेड है। तो अगर आप एक ऑल इंडिया कैटेगरी से हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आपका जो फोकस है वो कैट एंड एमबीए 2021 की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है ये समझो
यहां पे आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए जिसमें आपको 99.9 से ऊपर लाना है, उस पे आप 4 से 5 मंथ्स अपना रिस्क कर रहे हो। इससे बेटर है एज अ गुड मैनेजर अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करो। जब आप कैट एग्जाम के लिए चले जाते हो तो आपके ऑप्शंस बहुत ओपन हो जाते हैं। आपके सामने कैट का पेपर है, आपका जैट का एग्जाम होता है, आईएफटी होता है, उसके बाद स्नैप होता है, देन आपका एनमैट का एग्जाम होता है, आपका टिसनेट का पेपर होता है, आपका एक्सजीएमटी का एग्जाम हो गया, आपका एसआरसीसी का पेपर हो गया। तो काफी सारे एग्जाम्स आपके सामने होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जहां पे आप यहां पे लिमिटेड हो बहुत ही अंडर 100 कॉलेजेस के लिए। यहां पे आपके सामने 10,000 से ऊपर कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई यहां पे अगर आप सीटी से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पता है 99.9 स्कोर करना पड़ेगा। बट अगर आप इन एग्जाम में आते हो तो आपको यह भी पता है कैट जैसा एग्जाम हो गया, जैट जैसा एग्जाम हो गया, उसमें 90% से ऊपर पे भी आपको अच्छे कॉलेज से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। आप स्नैप की बात करो, एनमैट की बात करो, मल्टीपल कॉलेजेस इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है एक ही एग्जाम का। मैं ऐसा नहीं चाहता कि 4 महीने 5 महीने आप सीटी को दो, उसके बाद आपको लगे यार यार सीटी तो खराब हो गया, 1 महीने बाद मेरा कैट का एग्जाम है या 2 महीने बाद मेरा कैट का एग्जाम है, एंड 2 मंथ्स में कैट की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो अगर आप एक रैशनल डिसीजन लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका फोकस यार इस समय कैट एमबी की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अपडेट नहीं है सीटी के बारे में। अब अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, तो यहां पे आपको दो चीज समझनी है कि अगर आप 200% श्योर हो कि सर मुझे तो सीटी का एग्जाम देना है और मुझे इसी को क्रैक करके जेबी या जो भी कॉलेज इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं वहीं पे जाना है, तो वेल एंड गुड। आप अपनी सीटी की तैयारी करते रहो एंड अपने मॉक्स लगाते रहो, स्पीड बनाते रहो। जब आपको नोटिफिकेशन आए फॉर्म फिल करके 100% तैयारी के साथ एग्जाम में जाओ। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है, आप श्योर नहीं हो, आप है कि सर मैं ड्रॉप कर भी सकता हूं, मेरा इस साल सीटी में हो जाए तो वो भी सही है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको एक रैशनल डिसीजन फिर पिक करना पड़ेगा। क्योंकि आप दोनों चीजों के बीच में रहोगे ना तो कमांड भी नहीं बनेगी और आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप कैट की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप कैट पे फोकस डाल रहे हो तो सीटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। उस केस में आपका क्या करना चाहिए, मेरा जो सजेशन है वो ये कहता है कि आपका फोकस जो है कैट एमबीए एग्जाम्स की तरफ चले जाना चाहिए। क्योंकि जब आप कैट एमबीए की तरफ जाओगे तो आपका भाई क्वांट अच्छे लेवल का इंप्रूव हो जाएगा, आपका वर्बल अच्छे लेवल का इंप्रूव हो जाएगा। अब बात बची एलआर की। जब सीटी का नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास 30 से 45 डेज की विंडो होगी, उस विंडो में आप सीटी के लिए वापस रिवाइज कर सकते हो, अपने मॉक्स लगा सकते हो जिसमें आपकी स्पीड बन जाएगी, एंड अलग से एलआर की प्रैक्टिस कर सकते हो जिसका मेजर कंपोनेंट सीटी के एग्जाम में रहता है। तो अगर आपको दोनों एग्जाम के लिए पैरेलली तैयारी करनी है तो मेरा सजेशन ये है कि इस समय एट दिस मोमेंट आपको कैट की तैयारी करनी चाहिए जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती। जब एग्जाम की डेट आ जाए और जितना भी आपको टाइम मिले 30 से लेकर 45 डेज, उस टाइम में आप अपनी सीटी की तैयारी में लग जाओ एंड उसके बाद वापस बैक टू कैट। तो उससे क्या आपकी पढ़ाई भी सही से चल रही है एंड आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट सीटी पे नहीं किया है। जितना टाइम मिला आपने अपना बेस्ट एफर्ट दे दिया, आपका फोकस 2021 की तरफ है। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो इस तरह से अपनी डिसीजन प्लान करता। क्योंकि एक चीज को समझो, आप फ्यूचर में एक मैनेजर बनोगे और मैनेजर का काम यही होता है कि जो भी उसका लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें वो बेस्ट डिसीजन ले पाए, उसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो ये एक मेरे सामने एक एनालिसिस बनता है। तो ये मेरा एक आपके लिए फीडबैक है, सजेशन है कि इस तरह से आप कर सकते हो एंड देन यू कैन प्लान इट बेटर। तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ क्या आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, इस तरह से क्या आप सोच सकते हो। दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे वो ये कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सीटी एग्जाम आपको क्या लगता है कब होगा, आपके अकॉर्डिंग एग्जाम कौन से मंथ में हो सकता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना ताकि ये पता चल पाए कि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, कब एक आपका एग्जाम है। तीसरी बात, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर सीटी का क्रैश कोर्स कब आएगा। आपका हर एक एग्जाम का क्रैश कोर्स आया था, सीमैट का, टिसनेट का, स्नैप का, एनमैट का। तो यार हम क्रैश कोर्स निकालते हैं जब एग्जाम की डेट होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो कोर्सेज होते हैं बहुत ही कंडेंस कोर्सेज होते हैं, 45 से 60 डेज के अंदर अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है अलॉन्ग विद मॉक्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ। तो जब एग्जाम की डेट आएगी तभी हम कोर्सेज को लॉन्च करेंगे। उसके बिना हम एक्शन प्लान नहीं बना पाते कि कब आपको कितना पढ़ना चाहिए, और ना ही आपका मोटिवेशन रहेगा, आपके सामने लेक्चर्स होंगे कैसे उसे फिनिश करना है। तो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट होता रहेगा चीजें। तो इसीलिए जब एग्जाम की डेट आएगी तभी हम क्रैश कोर्स को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा अगर आपका फोकस कैट की तरफ जा रहा है तो कैट एमबीए का जो नेक्स्ट लाइव क्लास का बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 अप्रैल से, जिसमें आपकी फुल फ्लेजेड तैयारी कराई जाएगी सारे एग्जाम्स की। उस बैच में अगर एडमिशन लेना है, उसकी डेमो क्लास देखनी है, बैच की डिटेल चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए, पेन ड्राइव कोर्सेज, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग सीटी का एग्जाम कब होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।